बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 24 जुलाई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। क्या कहा था यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने? कहा था कि फॉरगिव देम लॉर्ड बिकॉज वी विल नॉट। गुज़िश्ता रोज़ जब रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की थी ओडेसा के शहर के ऊपर, इन स्ट्राइक्स के दौरान गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि रशिया की इन मिसाइल स्ट्राइक्स के दौरान हिट हो गया था एक कैथीड्रल, बहुत इंपॉर्टेंट चर्च हिट हो गया था ओडेसा के अंदर। अब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये चर्च किस तरह से हिट हुआ, क्या रशिया के मिसाइल का कमाल था या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल था। ये चीज़ें अभी इल्ज़ाम तराशियां एक दूसरे पर रूस और यूक्रेन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। खैर, इन स्ट्राइक्स के फौरन बाद यूक्रेन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने लगा था। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि ए खुदा रूस को माफ़ कर दे, क्योंकि हम रूस को माफ़ नहीं करेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तो इससे भी सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि दुनिया देखेगी जो बदला यूक्रेन लेगा इस कैथीड्रल के ऊपर हमले का, तो वो पूरी दुनिया देखेगी। अब ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर की। वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी। रूस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बताया है, इनिशियली ये बताया है कि 3 ड्रोन हमले यूक्रेन की जानिब से करने की कोशिश की गई रूस के दारुल हुकूमत के ऊपर, लेकिन जो वीडियोस मैंने देखी हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं, ये वीडियोस कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उससे ऐसा लगता है कि 3 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स थी। खैर, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नाकाम कोशिश थी, हमने तीनों के तीनों ड्रोन्स को मार गिराया और कोई कैजुअलिटीज़ फिलहाल इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक कोई कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट नहीं की जा रही। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि कोई कैजुअलिटीज़ इन तीनों ड्रोन हमलों में रिपोर्ट नहीं हुई। जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक ड्रोन जो है उसने नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को जाकर हिट किया और वो ड्रोन जाकर लगा, ड्रोन का मलबा नहीं बल्कि ड्रोन जाकर लगा। बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूं। और दूसरा जो ड्रोन था उसने एक रेजिडेंशियल एरिया को हिट किया, लेकिन उस ड्रोन ने हिट नहीं किया बल्कि रशिया के डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मार दिया और उस ड्रोन का मलबा जाकर गिरा एक बिल्डिंग के ऊपर, जिस बिल्डिंग के शीशे टूटकर बिखर गए। सड़क के ऊपर के मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बिल्डिंग थी जहां पर इस ड्रोन का मलबा जाकर लगा, ये बिल्कुल रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के, रशिया की MOD जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बहुत करीब, उसके हेडक्वार्टर्स के बहुत करीब ये बिल्डिंग वाकई है। ये मैं आपको मैप पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि कितना करीब यूक्रेन का ड्रोन पहुंच चुका था। और फिर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने MOD हेडक्वार्टर्स के करीब इस ड्रोन को मार गिराया। अब ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए ट्रैफिक का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि एरिया को क्लियर किया जाए। वो शीशे वगैरह जो बिखरे हुए हैं उनको क्लियर किया जाए, ट्रैफिक को एक मुतबादिल रास्ता दे दिया गया है ताकि ज़्यादा पैनिक ना फैले रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर। तीसरा जो ड्रोन था उसको रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में कामयाब हुआ। अब जो रशिया के शहरी हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे उड़ रहे हैं ड्रोन रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर जैसे कोई परिंदा, कोई चिड़ियाँ, कव्वे उड़ रहे होते हैं। इस तरह से इतनी नीची परवाज़ें ड्रोन्स की कि जब रेजिडेंट्स वो कैप्चर कर रहे हैं, कैमरे की आंख में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को मार क्यों नहीं रहा, गिरा क्यों नहीं रहा। खैर, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने मजम्मत की और पहले उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन ने ड्रोन हमले करने की कोशिश की रशिया के दारुल हुकूमत के ऊपर और टेररिस्ट अटैक उन्होंने करार दिया यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों की कोशिश को, और ये कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन का टेररिज्म देख रही है। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि तमाम के तमाम ड्रोन्स को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में कामयाब हुआ और कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। ये तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी मॉस्को की। अब चलते हैं क्राइमिया की तरफ। क्राइमिया में 17 ड्रोन हमले यूक्रेन ने गुज़िश्ता रात, वो जो कैथीड्रल पर हमला हुआ उसकी रिटेलिएशन में यूक्रेन की जानिब से 17 ड्रोन्स दागे गए क्राइमिया के ऊपर। अब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ये बता रही है कि इन 17 में से 11 ड्रोन्स तो ब्लैक सी के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू रशिया ब्लैक सी के अंदर मार गिराने में कामयाब हुआ। 3 ड्रोन्स को रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन 3 ड्रोन्स ने क्राइमिया के अंदर अपने टारगेट्स को
हिट किया है। और इंटरनेशनल मीडिया इनिशियली ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक असलहे गोले बारूद का अड्डा भी जो क्राइमिया के अंदर रशिया की फोर्सेस का असलहे गोले बारूद का एक ठिकाना था, वो यूक्रेन ये दावा कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि 3 जो ड्रोन्स जाकर क्राइमिया के अंदर गिरे तो असलहे गोले बारूद का एक ठिकाना भी यूक्रेन तबाह करने में कामयाब हुआ। क्राइमिया के अंदर ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि बखमुत से भी खबरें हैं। बखमुत से जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं यूक्रेन की, उन्होंने ये बताया, खुशखबरी दी, अपने अवाम को खुशखबरी देते हुए जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम बखमुत को दोबारा से कंट्रोल करना हमारी फोर्सेस ने स्टार्ट कर दिया। हमने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को कंट्रोल कर लिया है कि हम आपको अभी से 100% श्योरिटी के साथ ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर बखमुत एक मर्तबा फिर से बखमुत के अंदर यूक्रेन का झंडा लहराएगा। ये तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि गुज़िश्ता रोज़ जो रशियन स्ट्राइक्स की थी और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यूक्रेन के सदर ने रिटेलिएशन का बताया था, ऑन कैमरा बताया था, ट्वीट्स करके बताया था कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये थी यूक्रेन की रिटेलिएशन। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जाहिर है आने वाले चंद घंटों में मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या कोई कैजुअलिटीज़ भी सामने आई इन हमलों के बाद और कहाँ कहाँ किस किस बिल्डिंग को यूक्रेन के ड्रोन्स ने हिट किया। स्पेशली जो क्राइमिया के हवाले से है, जो क्राइमिया के ऊपर ड्रोन हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए, उनकी तफसीलात आना अभी बाकी हैं। अब रशिया की साइड का मैं आपको बता दूं, रशिया ने एक मरतबा फिर से ओडेसा को टारगेट किया है और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि गुज़िश्ता रात भी रशिया ने ओडेसा को टारगेट किया और रशिया की स्ट्राइक्स ओडेसा के ऊपर रिपोर्ट हुई, लेकिन काफ़ी नहीं है। जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं, जो पुतिन के एलाइज हैं वो कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान का यूक्रेन को टेररिस्ट कह देना या फिर तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराने का दावा करना या फिर ओडेसा की पोर्ट को या ओडेसा के शहर को टारगेट करना, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करना, ये काफ़ी नहीं है। ये पुतिन के एलाइज कह रहे हैं, रशिया के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर आप मजम्मतें करते रहे। अब मैं आपको ये बता दूं, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मरिया ज़खरोवा की जानिब से इस मरतबा ये जो स्ट्राइक्स की गई यूक्रेन की जानिब से रूस के दारुल हुकूमत के ऊपर, तो मरिया ज़खरोवा ने वेस्ट का, नेटो ममालिक का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। अभी मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों बताया था कि यूक्रेन के जो टॉप जनरल हैं उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमें अपना असलहा इस्तेमाल करते हुए डीप इनसाइड रशिया को टारगेट करना चाहिए और वेस्ट को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो ड्रोन्स थे वो यूक्रेन के अपने ड्रोन्स थे जो इस्तेमाल हुए। रशिया के ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं कि आज ये ड्रोन तो यूक्रेन के थे, लेकिन अगर इसी तरह से आप मजम्मतें करते रहे या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स आपके सामने आती रहीं तो फिर ये नेटो के ड्रोन्स होंगे कल को। इसलिए अभी से यूक्रेन को एक शटअप कॉल देने की ज़रूरत है, यूक्रेन को एक सख्त रद्द अमल देने की ज़रूरत है, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि तमाम के तमाम नेटो एलाइज को, जिन्होंने यूक्रेन को इतनी ज़्यादा शय दे दी है कि यूक्रेन आए रोज़ रशिया के दारुल हुकूमत को टारगेट करता है। तो यूक्रेन को अब वक्त आ गया है, रशिया के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यूक्रेन को ठीक उसी तरह का सबक सिखाया जाए जिस तरह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को सबक सिखाता है, जापान को सबक सिखाता है या फिर अमेरिका को सबक सिखाता है। नॉर्थ कोरिया की जानिब से जिस तरह का एहतजाज सामने आता है, जिस तरह की शटअप कॉल सामने आती है, उसी तरह का सबक सिखाना चाहिए यूक्रेन को, यानी कि कोई बड़ा असलहा, कोई मिज़ल इस्तेमाल करना चाहिए रशिया को। अब मैं आपको साउथ चाइना सी का जो इंडो पैसिफिक है उसके हवाले से बहुत सारे व्यूवर्स आप में से पूछ रहे थे गुज़िश्ता वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि रशिया और चाइना के जो बैटलशिप हैं और जो लड़ाका तैयारे हैं, 20 बैटलशिप हैं और दर्जनों लड़ाका तैयारे हैं, वो सी ऑफ जापान के पानियों में उतर चुके हैं। रशिया और चाइना सी ऑफ जापान के अंदर ड्रिल्स क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं कि सी ऑफ जापान के अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अमेरिका की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो आकर ठहरी हैं साउथ कोरिया जापान के पानियों में, जिस पर नॉर्थ कोरिया का बहुत सख्त एहतजाज सामने आया है। नॉर्थ कोरिया ने एक तो अमेरिका का एक फ़ौजी भी पकड़ लिया है और उसको गायब कर दिया। फिर नॉर्थ कोरिया की जानिब से 5 से ज़्यादा मिसाइल्स दाग कर नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं किम जोंग उन,
उन्होंने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो इसी तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और अगर हमला कोई कर दे नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो फिर उसे जवाब भी इसी तरह का मिलेगा जिस तरह का जवाब अब रशिया के ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस तरह का जवाब यूक्रेन को देंगे। इससे पहले के नेटो के ड्रोन्स भी रशिया के दारुल हुकूमत की फिजाओं में इसी तरह चील कव्वों की तरह उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। अब रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, रशिया किस तरह से रिटेलिएट करेगा, क्या उसी तरह हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की जाती हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, या इस मरतबा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा, नजर रखेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।